नमस्कार। जाति विहीन भारत अभियान में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं वजीर सिंह। देश से जातिवाद कैसे खत्म होगा, उस सीरीज में यह चौथा वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवारों को हर महीने 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता देनी चाहिए, ताकि परिवार इन चिंताओं से मुक्त होकर आगे बढ़ने के प्रयास कर सकें और जल्दी से जल्दी मुख्य धारा में शामिल हो सकें और एक समतावादी समाज के निर्माण का सपना साकार हो सके। आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज हम इस अंक में राजनीतिक दलों के जातिवाद को खत्म करने में क्या योगदान होगा, उस पर चर्चा करेंगे। सभी राजनीतिक दलों को पहले तो इस तरह से व्यवस्था करनी चाहिए कि हर दूसरे कार्यकाल में पार्टी का अध्यक्ष अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से बनाना चाहिए। इसमें भी एक बार अनुसूचित जाति से और दूसरी बार अनुसूचित जनजाति से बनाना चाहिए। उसके बाद 30% सदस्य इन्हीं वर्गों से पार्टी के हर फोरम में, चाहे पार्लियामेंट बोर्ड हो, चाहे राज्यों के अध्यक्ष हों, चाहे जिला अध्यक्ष हों और दूसरे जितने भी निकाय हों, इन्हीं ग्रुपों से होने चाहिए। इस समय कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष अनुसूचित जाति से है। उनको पार्टी के पूरे संगठन में, ढांचे में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के 30% सदस्य रखने चाहिए। जैसा कि पब्लिक में यह धारणा बनी हुई है कि कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद सिर्फ नाम का है, वास्तविक पावर तो गांधी परिवार के पास ही है। उस धारणा को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हित में खत्म करना चाहिए और पब्लिक में यह संदेश जाना चाहिए कि वास्तविक पावर अध्यक्ष के पास है और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति देश को ईमानदार और सशक्त नेतृत्व प्रदान करने में सक्षम है। अगर वर्तमान में यह संदेश नहीं दे पाते हैं और अपने विवेक और विचारधारा के अनुरूप स्वतंत्र रूप से फैसला नहीं ले पाते हैं तो अध्यक्ष पद छोड़ देना चाहिए। इसी तरह से चाहे भाजपा हो, आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, अवैसी की AMIM हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो और अन्य सभी पार्टी अपने अपने अध्यक्ष अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वर्ग से ही अध्यक्ष बनाना चाहिए और पूरे संगठन में उनको इसी तरह से बदलाव करना चाहिए। इससे जो वर्ग हजारों सालों से दूसरों के नेतृत्व में काम करता आया है उसको समानता का एहसास होगा और इसी के लिए बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय काशीराम जी ने जीवन भर संघर्ष किया था। यही सपना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान निर्माताओं का था। जब एक बार यह व्यवस्था स्थापित हो जाएगी तो एक तो भेदभाव खत्म हो जाएगा और दूसरी तरफ समतावादी समाज की स्थापना की शुरुआत हो जाएगी। दूसरा, जितने भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विधायक, सांसद, मंत्रीगण या किसी उच्च राजनीतिक पद पर रहे हैं उनको आगे आरक्षण छोड़ देना चाहिए ताकि दूसरे इस वर्ग के लोगों को अवसर मिल सके। समाज में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ने से उस समाज में बहुत बड़ा बदलाव आएगा और यही त्याग की भावना समतावादी समाज को बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। तीसरा, जितने भी सांसद, विधायक, मंत्रीगण हैं उनको अपना पर्सनल स्टाफ रखना होता है, उसमें भी इस वर्ग से अधिक अपने स्टाफ में रखना चाहिए। इससे हमारे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वर्ग को नेतृत्व करने का अवसर प्राप्त होगा। राजनीति समावेशी हो जाएगी, जातिवाद की राजनीति खत्म हो जाएगी
और देश की दूसरी सबसे बड़ी समस्या राजनीति में वंशवाद, वह भी खत्म हो जाएगी। राजनीति में वंशवाद देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा के लिए खतरा है। यह राष्ट्रीय भावनाओं के विपरीत अक्षेत्रीय भावनाओं पर जोर देता है। देश और समाज हित की बजाय पारिवारिक हित की बात करते हैं। अक्षेत्रीय पार्टियों का दृष्टिकोण बहुत ही संकुचित और निजी स्वार्थ का होता है। यह बात हम शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि समाज में जातिवाद और राजनीति में वंशवाद देश के लिए कैंसर है। उसकी यही एक वजह है। आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में राजनीतिक दलों को अपने घोषणा पत्र में जातिवाद को खत्म करने का वादा करना चाहिए, क्योंकि सभी राजनीतिक दल एक दूसरे पर जातिवाद फैलाने का आरोप लगाते रहते हैं। इस अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।